हेलो लवली चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पार्ट 8 जिसका शीर्षक है कविता बलि उत्तरकांड से है लक्ष्मण मूश और राम का विलाप है। उसके मैं प्रश्न उत्तर बताऊंगी। उसको देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे अगला वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल सके। आपको चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कविता बलि में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। अथवा प्रश्न देखिए, कविता बलि के आधार पर पुष्टि कीजिए कि तुलसी को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी। अब यहाँ पर उत्तर देखते हैं। कविता बलि में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरह हाहाकार मचा रखा था। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न। पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह वाक्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। आप अपना उत्तर देखते हैं। जब पेट में आग जलती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति हर तरह का उल्टा अथवा बुरा कार्य करता है कि यदि वह ईश्वर का नाम जप ले तो उसकी अग्नि का शम हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। ईश्वर भक्ति का मेघ ही मनुष्य को अनुचित कार्य करने से रोकता क्षमता रखता है, रोकने की क्या करता है, क्षमता रखता है। यहाँ तीसरा प्रश्न देखते हैं। तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी, दूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जोल्हा कहो कहू कहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहू कहू की जाति बिगड़ ना सोऊ। इस सवैया में काहू के बेटसों की बेटी ना विवाह कहते सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन है। यहाँ पर देखिए थोड़ी पंक्तियाँ आई हैं। वैसे बेटी विवाह का सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आती है। यहाँ पर देखते हैं उत्तर। तुलसीदास के युग में जाति संबंधी नियम अत्यधिक कठोर हो गए थे। तुलसी के संबंध में भी समाज ने उनके कुल व जाति पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। कवि भक्त तथा उसे सांसारिक संबंधों में कोई रुचि नहीं थी। वह कहता है कि उसे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना, इससे किसी की जाति खराब नहीं होगी, क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति के बड़ ढूंढता है। पुरुष प्रधान समाज में लड़की की जाति विवाह के बाद बदल जाती है। तुलसी इस सवैये में अगर अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं तो संदर्भ में बहुत अंतर आ जाता है। इससे तुलसी के परिवार की जाति खराब हो जाती है। दूसरे समाज में लड़की का विवाह ना करना गलत समझा जाता है। तीसरे, तुलसी बिना जांचे के अपनी लड़की की शादी करते तो समाज में जाति प्रथा पर, यहाँ बता रहे हैं जो अपन अभी आगे देखते हैं। जाति प्रथा पर देखिए क्या होता है। यहाँ बता रहे हैं जाति प्रथा पर बहुत ही कठोर आघात होता, इससे सामाजिक संघर्ष भी बढ़ सकता था। यहाँ चौथा प्रश्न देखते हैं। दूत कहो बाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं। यहाँ अपन उत्तर देखते हैं। तुलसीदास का जीवन सदा भावों में बीता, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को जगाए रखा। इसी
प्रकार के भाव उनकी भक्ति में भी आए हैं। वे राम के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, बल्कि जो कुछ उनसे प्राप्त करना चाहते हैं वह भक्त के अधिकार की दृष्टि से प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी स्वाभिमानी भक्ति का परिचय देते हुए राम से यही कहा है कि मुझ पर कृपा करो, तो भक्त समझकर, ना कि कोई याचक या भिखारी समझकर। यहाँ बता रहे हैं। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न देखते हैं, जो है व्याख्या इनकी करना है। तो अपना है, सर्वप्रथम यहाँ पर बता रहे हैं, मम हित लागी तजेऊ पितु माता, स्नेहु विपिन हिम आपत माता, जो जतेनु वन बंधु बिछाहू, पितु बचन मतेउ नहीं आहू। फिर दूसरा भी अपन देख लेते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मुनि बिनु फनी करिवर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवाहु मोही। अब यहाँ पे आगे और देखते हैं, मांग के खुब मसीत को सुबो, लेबको एकू ने देवको दोऊ। यहाँ है, ऊंचे नीचे कमर धर्म अधर्म करी, पेट को ही पाचत। यहाँ बता रहे हैं, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटकी। यहाँ उत्तर देखते अपन पहला। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे हित के लिए माता पिता का त्याग, यहाँ बता रहे हैं, कर दिया है और वनवास स्वीकार किया है। तुमने वन में रहते हुए सर्दी धूप आंधी आदि सहन किया है। यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं पिता की बात नहीं मानता और ना ही तुम्हें अपने साथ लेकर बनाता। राम लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा को याद कर रहे हैं। अब सेकंड देखते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर में, मूर्छित लक्ष्मण को गोद में लेकर राम विलाप कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है। उसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सांड के बिना हाथी की स्थिति दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में अक्षमा असहाय हो गया हूँ। यदि भाग्य ने तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखा, तो मेरा जीवन इसी तरह शक्तिहीन रहेगा। दूसरे शब्दों में, मेरे तेज व पराक्रम के पीछे तुम्हारी ही शक्ति कार्य करती रही। अब अपन आगे देखते हैं। तुलसीदास ने समाज से अपनी तटस्थता की बात कही है। वे कहते हैं कि समाज की बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे किसी पर आश्रित नहीं हैं। वे मात्र राम के सेवक हैं। जीवन निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति करते हैं तथा मस्जिद में सोते हैं। उन्हें संसार में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बता रहे हैं। अब अपन आगे का देखते हैं। आगे वाला अपनी व्याख्या है, जो लास्ट। तुलसीदास ने अपने समय की आर्थिक दशा का यथार्थपरक चित्रण किया है। इस समय लोग छोटे बड़े गलत सही यानी अच्छा बुरा ये सब बता रहे हैं, क्या सही क्या गलत है। सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भूख मिटती है। क्या है यहाँ पर, वे कर्म की प्रवृत्ति व तरीके की परवाह नहीं करते हैं। पेट की आग को शांत करने के लिए अपने बेटे बेटी अर्थात संतानों को भी बेचने के लिए विवश हैं। अर्थात पेट भरने के लिए व्यक्ति को कोई भी पाप कर सकता है, यहाँ बता रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रांत शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यहाँ पर उत्तर देखते हैं। यहाँ पर जब लक्ष्मण को शक्ति, यहाँ उत्तर में बता रहे हैं, जब लक्ष्मण को, यहाँ पे उत्तर में ये बोल रहे हैं किस प्रकार से राम जी वो करते हैं। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम एकदम कल्प हो उठे। वे ऐसे रहे जैसे कोई बालक पिता से बिछुड़कर होता है। सारी मानवीय संवेदनाएं उन्होंने प्रकट कर दी। जिस प्रकार मानव मानव के लिए रोता है, ठीक वैसा ही, यहाँ बता रहे हैं, जिस प्रकार मानव मानव के लिए रोता है, ठीक वैसा ही राम ने किया। राम के ऐसे रूप को देखकर यही कहा जा सकता है कि राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा हो। मानव में अपेक्षित सारी अनुभूतियां इस शोक सभा में दिखाई बता रहे हैं ना। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। शोक सभा बता दिया है। अब यहाँ पे है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर इसका अभिभाव
क्यों कहा गया है? उत्तर देखते हैं। हनुमान लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत गए। वे उन्हें अपने आने में देर हो रही थी। इधर राम बहुत व्याकुल हो रहे थे। उनके विलाप से वानर सेना में शोक की लहर थी। चारों तरफ शोक का माहौल था। इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए। सुषेण वेद ने तुरंत संजीवनी बूटी से दवा तैयार करके लक्ष्मण को पिलाई तथा लक्ष्मण ठीक हो गए। लक्ष्मण के मन फिर उसके बाद बता रहे हैं, लक्ष्मण के उठने से राम का शोक समाप्त हो गया और सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण स्वयं उत्साही वीर थे। उनके आ जाने से सेना का खोया पराक्रम प्रकट होकर वापस आ गया। इस तरह हनुमान द्वारा पर्वत उठाकर लाने से शोकग्रस्त माहौल में वीर रस का आविर्भाव हो गया था। यहाँ पे क्या बता दिए हैं? वीर रस। यहाँ रस कौन सा आ गया है? वीर रस। अब अपने 8वां प्रश्न देखते हैं। जेऊ अवध कनक, यहाँ बता रहे हैं, देव अवश्य कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अब जैसे सतेव जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यहाँ बता रहे हैं नारी लेने के लिए कैसे क्या कर रहे हैं। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण है? उत्तर देखते हैं। इस वचन में नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया देता है। राम ने अपनी पत्नी के खो जाने से बढ़कर लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने को महत्व दिया है। उन्हें इस बात का पछतावा होता है कि नारी के लिए मैंने भाई को खो दिया है। यह सबसे बड़ा कलंक है। यदि नारी खो जाए तो उसके खो जाने से कोई बड़ी हानि नहीं होती। नारी से बढ़कर तो भाई बंधु हैं जिनके कारण व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है। यदि वही खो जाए तो माथे पर जीवन भर के लिए कलंक लग जाता है। यहाँ बता रहे हैं। अब अपन आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं तुलसीदास का समाज कैसा था, इस बारे में लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। तुलसीदास का समाज ज़्यादा बेहतर नहीं था। सामाजिक मान्यताएं खत्म होती जा रही हैं। अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ बता रहे हैं परंपराएं टूटती जा रही थी। लोगों के पास कोई बेरोजगार नहीं था। धार्मिक धार्मिक कटुता व्याप्त थी। अंधविश्वासों के चक्र में पूरा समाज जकड़ता हुआ था। क्या हो गया था? जकड़ गया था। लोगों ने मर्यादाओं में पूरा डूब चुका था। अंधविश्वास में ये कर लो तो ऐसा हमें लाभ होगा, ऐसा कि काम भी नहीं करेंगे तो हमारा क्या घर द्वार सब सही रहेगा। लोगों ने मर्यादाओं को ताकतवर पर रखा दिया। नारी की स्थिति बदतर थी। उसकी हालत सबसे खराब थी। यानी कि यहाँ चक्रव्यूह कैसा चल रहा था? अंधविश्वास पे पड़ गए थे, उनमें पूरा जकड़ा हुआ था और नारी की स्थिति बहुत ही खराब बता रही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तुलसी युग की आर्थिक विषमता के संदर्भ में लिखें। वर्तमान समाज की तरह तुलसी युग की आर्थिक स्थिति में बहुत दयनीय थी। किसान को खेती नहीं थी तो व्यापारी के पास व्यापार नहीं था। लोग केवल यही सोचते रहते थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। इसी फेर में रहते कि धन कैसे और कहाँ से प्राप्त किया जाए। लोग कर्जा लेकर जीवन यापन करते थे और जब कर्जा बढ़ जाता तो आत्महत्या कर लेते। यहाँ बता रहे जब तक जीवन रहता था तो कर्जा लेके खाते थे, पर उसका जब कर्जा बहुत हो जाता था तो वे अपना क्या कर लेते थे? जीवन ही समाप्त थे, अपना मर जाते थे। आत्महत्या जिसे बोलते हैं, वे खत्म हो जाते थे। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम क्या सोचने लगे? जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगा तो वे मूर्छित हो गए। यह देखकर राम भावुक हो उठे। वे सोचने लगे कि इस वन में आकर मैंने पहले तो जानकी को खो दिया, अब अपने भाई को खोने जा रहा हूँ। केवल एक स्त्री के कारण मेरा भाई आज मृत्यु की गोद में सो रहा है। यदि स्त्री खो जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं होती, किंतु भाई के खो जाने से जीवन भर कलंक मेरे माथे पर रहेगा। यहाँ बता रहे हैं कि नारी का उन्हें उतना नहीं लग रहा जितना अपने भाई का लग रहा है।
अब यहाँ आगे देखते हैं, स्त्री के प्रति तुलसी युग का दृष्टिकोण कैसा था। तो तुलसी का युग स्त्री के लिए बहुत कष्टदायी था। लोग स्त्री को घोर अपमान करते थे, पैसों के लिए वे बेटी तक को बेच देते थे। इस काल में स्त्रियों का हर प्रकार से शोषण होता था। नारी के बारे में लोगों की धारणा संकुचित थी। नारी केवल लोक की वस्तु थी, इसी कारण उसकी दशा दयनीय थी। वह शोषण की चक्की में पिसती जा रही थी। यहाँ बता रहे हैं, अब अगला देखते हैं, क्या तुलसी का साहित्य आज भी प्रासंगिक है। यहाँ देखते हैं, तुलसी ने लगभग 450 वर्ष पहले जो कहा था वह आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अपने समाज की सभी समस्याओं का चिंतन किया है। इन्हीं समस्याओं के कारण तुलसी युग का समाज पूरी तरह से बिखर चुका था। उन्होंने इन सारी विद्वताओं को देखा और उसका चित्रण किया। जिस प्रकार की परिस्थितियां उसमें विद्यमान थी, ठीक वही परिस्थितियां आज भी विद्यमान है। इसलिए तुलसीदास का साहित्य आज भी प्रासंगिक है। यहाँ छठवां वाला देखते हैं, तुलसी की काव्य भाषा के बारे में बताइए। अपन को भाषा बताना है कि उन्होंने किस भाषा में। तुलसी ने मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया। उस युग में इसी भाषा का प्रचलन था। लोगों के बीच इसी व्यवहार की भाषा प्रचलित थी, इसलिए तुलसी ने इस लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग किया। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न में है अगले में, तुलसी के अलंकार की योजना पर प्रकाश डालें, यानी कि उन्होंने किस प्रकार का अलंकार को बताया है। तो यहाँ उत्तर में बता रहे हैं, तुलसीदास के काव्य में कई अलंकारों का प्रयोग था। उन्होंने मुख्य रूप से उपमा, अनुप्रास, रूपक, अतिशोक्ति, वीरता आदि अलंकारों का प्रयोग किया। इन अलंकारों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ, वह अधिक प्रभावी बन गई। यहाँ बता रहे हैं, अपन आगे देखते हैं, तुलसी की छंद योजना कैसी है। तुलसी ने दोहे और चौपाई छंद प्रमुखता यहाँ बता रहे, छंद का प्रयोग प्रमुखता से किया है। उन्होंने अपने काव्यों में इन्हीं छंदों का प्रयोग किया है। इनका प्रयोग करके तुलसी ने अपनी बात को अधिक स्पष्ट ढंग से कहा दिया है। तुलसी की चौपाइयाँ इतनी सरल और प्रभावी बन पड़ी कि लोग आज भी इनका काव्य पर पाठ करते हैं। तुलसी ने कहीं कहीं हरि गीतिका छंद का प्रयोग भी किया है, लेकिन न्यून मात्रा में, लेकिन बहुलता दोहा और चौपाई छंदों का ही रही है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा है, लेकिन बहुलता दोहा और चौपाई छंदों की रही है। यहाँ पर 8वां प्रश्न में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, इस प्रकार से है, देख रहे हैं। तो इसका उत्तर अपन देखते हैं, इस पद में कवि ने तत्कालीन समाज को यथार्थ परक चित्रण किया है। कवि संकट में भगवान को ही सहारा मानता है। कवि ने दीनबंधु, दुरित दहन आदि शब्दों के द्वारा श्री राम के विशेषणों पर प्रकाश डाला है। दरिद्र दर्शन दुरित दहन में रूपक अलंकार है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है। ब्रज भाषा का ललित है। गति काव्य की सभी विशेषताएं हैं। मनहर घना छड़ी छंद का प्रयोग है। शब्द चयन उपयुक्त है। हर शब्द से भाव गंभीरता आई है। यहाँ पर अब अपन 10वां प्रश्न देखते हैं, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से आपकी पंक्तियां दिख रही हैं, तब प्रभाव उर रखी प्रभु जनेऊ नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई पद बंदी चलो हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मनु जात सरहत पुनि पुनि पावन कुमार। यहाँ उत्तर देखते हैं, इस पद में हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का संकल्प दिखाया गया है। पाद पद बहुबल प्रभु पद प्रीति मन मह अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार है। अवधि को बोलचाल रूप है। गैत्व की विद्यमानता है। दो छंद है। वीर रस का द्रेक हुआ है। अमिधा शब्द शक्ति है। यहाँ अपन और देखते हैं, 11वां प्रश्न बता रहे हैं। 11वें प्रश्न में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम को कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए हैं। अथवा में प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास की संकलित चौपाइयों के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालिए। यहाँ बता रहे हैं तुलसीदास जी,
की संकलित है ये चौपाइयाँ। उसका उत्तर देखते हैं। शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनकी यह दशा देखकर राम भावुक हो उठे हैं। वे आम आदमी की तरह विलाप करने लगे हैं। वे लक्ष्मण को वन में लाने के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। वे नारी से हानि की समक्ष कुछ नहीं मानते हैं। वे शोक व गलने से पीड़ित थे उनकी। अब अपन आगे यहाँ देखते हैं कि कैसा बता रहे हैं। यहाँ बोलते हैं वे सारी संवेदनाएं आम आदमी की तरह प्रकट हो गई हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा और कुंभकर्ण से क्या सुनना पड़ा। उत्तर देखते हैं। जब कुंभकर्ण ने रावण से उसकी व्याकुलता के बारे में पूछा तो रावण ने विस्तार से बताया कि उसे किस तरह सीता का हरण किया, फिर हनुमान ने उनके राक्षसों को मार डाला और महान योद्धाओं का अंत कर दिया। कुंभकर्ण ने उसकी बात सुनकर उससे लताड़ा और कहा कि तूने जगत जाननी को चुरा कर गलत किया है। तेरा कल्याण अब संभव नहीं है। यहाँ बता रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी के सवैया के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि उन्हें भी भारत जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा था। उत्तर में अपन देखते हैं। यहाँ बताते हैं। कवि तुलसी लोगों से कहते हैं कि वे चाहे कुछ भी कह लें, धूर्त अथवा तपस्वी, राजपूत अथवा जुहाहा, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किसी भी जाति से बंधे हुए नहीं है। इन पंक्तियों से पता चलता है कि उन्हें जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा। इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आपको अगला मेरा वीडियो जल्दी देखने मिले। थैंक यू।